नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और खबरों के तूफान ब्रेकिंग न्यूज में शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और केंद्र सरकार से कहा है कि वो कल ही इमरजेंसी बैठक बुलाए और इस मीटिंग में दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भी शामिल करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी और बुधवार को सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट में अपना फॉर्मूला रखना होगा कि आखिरकार पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाता है। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े निर्देश दिए हैं। पहला फरमान यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम लागू करें। दूसरा निर्देश यह है कि पंजाब हरियाणा की सरकारें अपने राज्य में 1 हफ्ते तक पराली जलने से रोके। और तीसरा फरमान यह है कि कल ही केंद्र सरकार प्रदूषण पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाए और इस मीटिंग में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शामिल हों। बात करेंगे संवाददाता गोनिका अरोड़ा से। गोनिका, कोर्ट की ओर से और क्या चीजें कही गई हैं? क्या सरकार के अलावा कोई दिल्ली सरकार हो या दूसरे सरकारों ने अपना पक्ष रखा? देखिए, पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने कहा था कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए और उस इमरजेंसी मीटिंग में जो जो फैसले लिए जाए उसके बारे में कोर्ट को बताया जाए। लेकिन जो मीटिंग हुई उसमें कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए, कोई ऐसे फैसले कोर्ट के सामने नहीं रखे गए, जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की केंद्र सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी। और अब कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि कल ही एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए जिसमें सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य यानी कि पंजाब, हरियाणा, यूपी जिनके बॉर्डर्स दिल्ली के साथ लगते हैं और इसके अलावा पंजाब जहां पर पराली ज्यादा जलाई जा रही है जिसका प्रभाव जो दिल्ली सरकार का कहना है कि सबसे ज्यादा दिल्ली पर पड़ रहा है, उनके चीफ सेक्रेटरीज उस मीटिंग में शामिल हों और वो मीटिंग के जो फैसले लिए जाएं उसका एजेंडा तक कोर्ट ने सेट किया है। क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि हम आपको ये कह रहे हैं आप मीटिंग करें लेकिन उसका एजेंडा हमें सेट करना पड़ रहा है, ये बहुत दुख की बात है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें जो पराली जलाया जाना उसे बहुत कम फैक्टर को कम परसेंटेज बताया है कि कम योगदान उसका प्रदूषण में है दिल्ली के, कि सिर्फ 10% बताया है। बाकी जो इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन हो रहा है, इसके अलावा डस्ट से, साथ ही साथ तमाम ऐसे जो व्हीकल्स हैं जो कि डीजल व्हीकल्स हैं, जो पुराने व्हीकल्स हैं, उनसे जो प्रदूषण हो रहा है वो दिल्ली के प्रदूषण में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें पराली को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार कह रही है कि पराली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो दिल्ली सरकार ये कैसे कह सकती है कि पराली सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वहीं दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है और ये भी पूछा है कि जो सड़कें साफ करने के लिए आपने 69 मशीनों का जिक्र किया है, क्या उतनी मशीनें काफी हैं? आप जितना भी आपका रेवेन्यू है और जितना आप अपने प्रमोशन के गानों पर आप खर्च कर रहे हैं उनका हमें ऑडिट करना पड़ेगा अगर आपने और ज्यादा मशीनें उपलब्ध नहीं करवाई। जिसके बारे में दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और जरूरत पड़ेगी मशीनों की तो वो अपने फंड से और मशीनें भी दिल्ली के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की है कि आप जो जो कदम हमें बता रहे हैं, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो फिर चाहे वो दिल्ली सरकार हो, वो सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स के रूप में बता रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। आप एक लॉन्ग टर्म प्लान बता रहे हैं लेकिन अगले 2 से 3 दिन या फिर 1 हफ्ता जो दिल्ली के लिए क्रूशियल है, जिसमें दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में उन दिनों के लिए आपने क्या इमरजेंसी स्टेप्स उठाए हैं उसके बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने अब जो 3 आदेश जारी किए हैं उसमें दिल्ली लेकिन आपने जो भी बातें बताई है गोनिका, उसमें 2 इंपॉर्टेंट बहुत चीजें आपने जो जिक्र किया। एक तो है कि हलफनामा जो केंद्र का है और जो दिल्ली सरकार का है उसमें एक डिफरेंस है, और साथ ही साथ आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट आउट की है, जो कोर्ट ने कहा है कि आप हमें जो बता रहे हैं लॉन्ग टर्म आप बता रहे हैं क्या करेंगे, लेकिन इमीडिएटली क्या किया जाए ताकि पॉल्यूशन को कम किया जाए उसके बारे में आपके पास कोई भी प्लान नहीं है या फिर आपके पास कोई भी रोड मैप नहीं है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है, लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब पड़ोसी राज्य भी लॉकडाउन लगाए। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक्शन प्लान पेश किया। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो तैयार है, लेकिन आसपास के जो राज्य हैं जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इसके अलावा साथ ही साथ यहां पर उत्तर प्रदेश के जो इलाके लगते हैं इन सब इलाकों में भी लॉकडाउन लगाना होगा। अभी आपको बताते हैं कि आज दिल्ली की हवा कैसी है और यहां पर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कहता है। ओखला में 338 है, आरकेपुरम में 221 दर्ज किया गया है, मंदिर मार्ग में 352 जो काफी ज्यादा है। इसके अलावा शाहदरा में 295 जो पूर्वी दिल्ली में पड़ता है, पटपड़गंज 243 ये भी पूर्वी दिल्ली, वजीरपुर 357, पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली 258,
इसके अलावा बवाना में 302 इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहां पर काफी ज्यादा है। आनंद विहार जो कि ईस्ट दिल्ली है, उसमें 404, आरके पुरम 221। देखिए, इसमें अभी आपने जो भी AQI देखा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको स्ट्राइक करनी चाहिए वो है कि मंदिर मार्ग जो कि सेंट्रल दिल्ली पड़ गया, उसके अलावा जो आनंद विहार है वो पूर्वी। आज की सुनवाई में सबसे अपना अपना पक्ष रखा है और दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन पड़ोसी राज्य में लॉकडाउन लगे तभी फायदा होगा। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि पंजाब में पराली जलाने पर कार्रवाई नहीं हो रही है। डीजल जनरेटर का इस्तेमाल बंद करने की बात कही गई है, क्योंकि पराली प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है। चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार किसानों को जिम्मेदार ठहराना चाहती है। चीफ जस्टिस, दिल्ली सरकार अपने कदमों के बारे में बताएं। हमारे साथ गोनिका अरोड़ा जुड़ी हैं। गोनिका, और क्या बातें कही हैं कोर्ट ने? देखिए, बिल्कुल लॉकडाउन का ऑप्शन तो है, वो पिछली सुनवाई में भी सीजीआई ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो आप लॉकडाउन भी चाहे दिल्ली में लगाएं, आप और भी तरीके सोचिए, और उसी का जिक्र आज एफिडेविट में दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है कि हम लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि एयर की बाउंड्री नहीं है, आप एयर को बाउंड्री में बंद नहीं कर सकते, इसीलिए आसपास की जो एनसीआर के और भी एरिया है, चाहे वो गुरुग्राम हो या फिर नोएडा या फरीदाबाद, इन सारे एरियाज में भी लॉकडाउन लगाना होगा, तभी दिल्ली में लगाया गया लॉकडाउन इफेक्टिव होगा। और इसी चीज को लेकर ये सारे जो कदम है, इन्हीं पर चर्चा कल होनी है, जो कल एक इमरजेंसी सबसे बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज पहुंचेंगे, जिसमें अगर लॉकडाउन लगाने की बात पर भी चर्चा हो तो उस पर भी होगी, और उसका नतीजा परसों कोर्ट को बताया जाएगा कि क्या आखिर उस मीटिंग का नतीजा रहा है। और अगर लॉकडाउन की बात पर सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी सहमत होते हैं, सभी राज्य सरकारें सहमत होती हैं, तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में दिल्ली में कुछ दिन का लॉकडाउन भी देखा जा सकता है। वहीं वर्क फ्रॉम होम के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है, फिर चाहे वो सेंटर के एम्प्लॉयज हो, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे ऑफिस है वो जो जिसमें सेंट्रल एम्प्लॉयज काम करते हैं, कई दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयज काम करते हैं, या कई प्राइवेट ऑफिस हैं, ये सारे लोग अब आज से ही कहें तो घर से काम करेंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने अब पराली जलाए जाने पर पंजाब और हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते तक रोक लगाने का आदेश दिया है, लेकिन ये आगे कितना इफेक्टिव कदम होगा ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि पराली जलाए जाना कुछ हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, लेकिन बाकी के जो मेजर्स हैं, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेकर हो, उसको लेकर आपने सही बोला है कि जहां पर 2 एफिडेविट दिए गए, दोनों में अलग अलग बातें कही गई हैं, तो इसके हिसाब से भी देखना होगा कि आखिरकार जो केंद्र बता रही है वो सही है या दिल्ली सरकार का जो असेसमेंट है वो सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।